वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, एडलेड में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का जादू चल गया। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 163 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने आधी टीम को ठिकाने लगाया। शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें। मेजबान टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपने कम तरीन स्कोर पर आउट हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान विकेटों के पीछे एक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए। रिजवान ने मैच में 6 कैच पकड़े। रिव्यू ले लूं क्या? हाँ ले लो। रिजवान और जंपा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नसीम शाह की गेंद पर रिजवान ने एडम जंपा के कैच आउट की अपील की। जंपा ने कहा तुम हर बात पर अपील कर रहे हो। रिजवान ने जंपा से रिव्यू लेने का पूछा और उनके हाँ कहने पर रिव्यू ले भी लिया, लेकिन जंपा नॉट आउट बरकरार रहे। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार है। आलूदा फजा में सांस लेना इंसानी सेहत के लिए खतरनाक बन चुका है। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मुल्तान की फजा भी इंतहाई मुज़र सेहत करार दी गई है। लाहौर के बाद मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर है, जहां पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई है। माहिरीन सेहत का कहना है स्मॉग के बायस आंखों और गलों के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हुआ है। एक माह में 1 लाख से जायद शहरी मुतासर हुए हैं। महकमे मौसमियात का कहना है अगले 10 दिन स्मॉग की सूरत हाल यूं ही बरकरार रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूगी के तदारुक का केस। पंजाब की मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सूबे भर में मार्केटें इतवार को भी बंद रखने का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने शहर में ट्रकों और बसों का दाखिला रोकने के अहकाम जारी कर दिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे, रिंग रोड्स, दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। अदालत ने हिदायत की वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिस पर अमल दरामद मुमकिन न हो। स्मोक के हवाले से इमरजेंसी सूरत हाल है। इन इक़दामात से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं होगा, 5 साल तक नताइज आना शुरू होंगे। असल आलूगी का बाइस हैवी ट्रैफिक का धुआं है। ऐसी बसों को 50-50 हज़ार जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे? फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियां सड़क पर कैसे आ सकती हैं? हर समात पर हुकूमत को स्मोक कंट्रोल के लिए इक़दामात का कहते रहे। शायद हुकूमत अदालती अहकामात को अच्छी नज़र से नहीं देख रही। डीसी वगैरह पर हुकूमत का दबाव हो तो काम करेंगे। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। कौमी शाहरा पर धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। रास्ते धुंध लाने से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक, मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला और फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। शेखुपुरा में धुंध के बायस हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी हो गए। टोबा टेक सेंग मोटरवे M4 पर धुंध के बायस मुसाफिर वैन, कार और ट्रेलर टकराने से 6 अफराद जख्मी हुए। फूलनगर में मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई, 3 अफराद जख्मी हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास जारी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में पहला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ भी इस इजलास में शरीक हैं। जराये के मुताबिक इस इजलास में इस वक्त जो जजेस के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत हैं उनका जायजा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जुडिशल कमीशन का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। जराये का बताना है इजलास में सिंध हाई कोर्ट के लिए आईनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। सिंध में भी आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जेर सदारत इजलास आज होगा। वजीर कानून और दाखिला ज़ियाल अंजार, एडवोकेट जनरल समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में सिंध बार काउंसिल को भी मदऊ किया गया है। बानी पीटीआई किससे मिलना चाहते हैं लिस्ट वो खुद बनाकर देंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल वो फहरिस्त एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से शेयर करेंगे। आइंदा इसी फहरिस्त के मुताबिक फैमिली के अरकान और वकला की मुलाकात कराई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ अडियाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए। उम्मीद है जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म हो जाएगा। मैं भी एक कमीशन तश्कील दूंगा जो जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगा। अदालत की तलबी पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत को बताया, हम तो हमेशा अदालती अहकामात पर अमल करते हैं। हमारे डॉक्टर दिन में 3 बार बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। उनकी मुलाकातें मंगल और जुमेरात के दिन तय हैं।
इन दिनों के सिवा सिक्योरिटी इंतजाम करना होते हैं। फैसल चौधरी साहब तो रोजाना 8 घंटे मिलते हैं, फिर भी शिकायत कर रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि अडयाला जेल हुकाम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज अदालत ने मंगल को मुलाकात कराने का हुक्म दिया है। बानी से आज ही नई फहरिस्त लेकर जेल हुकाम को दे दूंगा। इस डिफेंस जो है वो आया जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कि हमने लिस्ट प्रोवाइड नहीं किया, हालांकि लिस्ट जो है इमरान खान साहब के साइन सिग्नेचर्स के साथ हमने प्रोवाइड कर दी। ट्यूसडे वाले दिन वो मीटिंग का ऑर्डर हो गया है। अभी मैं अडयाला में जा रहा हूँ, इमरान खान साहब से लेके वो जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्टली दे देंगे। मैंने कोर्ट को ये बताया कि आपके हुक्म के मुताबिक जब कल हमने ये पिटीशन फाइल की तो वहाँ पे ये अडयाला की जो रोड है उसको ट्रालियाँ खड़ी करके बंद कर दिया गया। यहाँ सिर्फ जो 6 विजिटर जा रहे थे मिलने के लिए उनको तकलीफ दी गई। हज़ारों जो वहाँ कम्यूटर्स हैं, जो आने जाने वाले साहिबान हैं, शहरी हैं, उनको परेशान किया गया। और जब वो जेल में पहुंचे तो वहाँ पे हैवी कंटिंजेंट पुलिस के बाहर आ गए, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात। और खबर आपको दें, एटीसी ने बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। बात करेंगे, आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए आबिद। जी बिल्कुल जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज जो है वो बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, शेरपाव पुल पर तकरीर और जलाओ गिराओ, गुलबर्ग में कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में ही पुलिस की गाड़ियां जलाने के हवाले से केस की समाअत हुई। और अदालत ने इन 4 मुकदमों में बानी पीटीआई की जमानतें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इन जो है तमाम मुकदमान में बानी पीटीआई मुलविस है और उनके कहने पर ये जलाओ गिराव किया गया, हसास मकामात पर जो है वो हमले किए गए। लिहाजा अदालत जो है मुलजिम की जमानत जो है वो खारिज करे। इस पर बानी पीटीआई के वकील का भी ये कहना था कि कोई नए पॉइंट हमारे सामने आए हैं, अगर अदालत एक तारीख दे दे तो हम अपने जो है वो मालूमात पेश कर सके। अदालत ने अब जो है अपना फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। शुक्रिया आबिद। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में GHQ हमला केस में मुल्जमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी हो गई। मुल्जमान की हाजिरी मुकम्मल न होने के बायस कार्रवाई मुलतवी की गई। इससे पहले 9 मई GHQ हमला केस में शेख रशीद अहमद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश हुए। शेख रशीद अहमद ने फर्द जुर्म आयद होने के सवाल पर कहा, फैसले आसमानों पर होते हैं और मेरा अल्लाह बेहतर फैसले करने वाला है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं उन पर वो दफात भी लगा दी गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। ये अलमिया है कि हम दहशतगर्दी के मुकदमे में मुल्जिम हैं और जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रही हैं। शिबली फराज ने कहा, इतने ट्रैफिक चालान नहीं काटे गए जितने पीटीआई पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा चुके हैं। अभी 4 और 5 अक्टूबर को जो पर्चे हुए हैं, 14 फॉरेनर एक्ट का भी पर्चा हुआ है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली और MNA, उसके ऊपर आप लगा रहे हैं 14 फॉरेनर्स एक्ट। देखें कि दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये मिनी बजट आने वाले आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक नहीं है। कल से अखबारों में आ रहा है कि IMF टीम आ रही है कि ये अपना रेवेन्यू रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारे जो सियासी कैदी हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मिलिट्री कोर्ट्स के लोग अंदर हैं, वो केसेस हैं जो कि सियासी बेसिस पे बने हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट आई है और उस पर उन्होंने ये कहा है सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। जिस तरह से दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हजारों वर्कर्स, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने दिए गए होंगे चालान दहशतगर्दी के। जो ट्रैफिक चालान है उससे भी ज्यादा तादाद 788 मुकदमों की है। जो दहशतगर्दी की जो वो सीरियसनेस है, संजीदगी है उस जुर्म की, उसको कम किया जा रहा है। खोखली हुकूमत एक माहौल पैदा किए हुआ है जिससे कि मुल्क से लोग भाग भी रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट आप की जा रही है। फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई की आज़ादी का सफर शुरू होना चाहिए। ट्रंप को आकर अडयाला का दरवाजा नहीं खोलना, मुल्क के हालात हमें ठीक करने हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 40 दिन का चिल्ला काटा, सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था कि मुल्क में कानून है ना ही आइन। मुल्क में कोई आइन है ना कानून है ना जमहूरियत है ना कोई सियासी माहौल है। 94 गवाहों ने मुझे नहीं देखा तो फिर
किस सैटेलाइट सैयारे से मुझे देखा गया इस केस में। सारी क़यादत मुल्क को स्मोक में छोड़ गई है। चीफ जस्टिस जो नए आए हैं, ये इनकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इकॉनमी तबाह है, $1 मिलियन इनको नहीं मिला अभी तक। बजट भी सुना है कि नया ला रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिससे गरीब के गले पर छुरी फिर रही है। 40 दिन का चिल्ला गुजरा, मुझे सारी जिंदगी इसका दुख रहेगा मरते दम तक। डेटे जो दे रहे हैं वो नजूमी होंगे, अल्लाह को पता है कब उसकी राय होगी। नून और पीपल्स पार्टी ने अपना काम और गड़ा खोदा अपनी सियासत पे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 441 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। सही है, लेकिन अब इसमें मजीद इजाफा हो गया है। पहले 440 था, लेकिन अब ये 619 पॉइंट का इजाफा होने के बाद ये 93,000 की भी रिकॉर्ड सतह अबूर कर गई है और 93,140 पॉइंट पर स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है। माजी सारी जो बदबत मिली है, स्टेट बैंक ने शरह सूद में जो कमी की है IMF से किस्त मिलने के बाद और करंट अकाउंट खसारे में भी जो बदबत रद्दअमल सामने आया, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का रुझान बढ़ गया है और खासतौर पर शरह सूद में जो कमी है उसके बाद सरमायाकार का रुख जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ हो गया और उन्होंने शेयर की खरीदारी में दिलचस्पी ली। और आज जुम्मे के दिन पहले सेशन में तकरीबन 640 पॉइंट का इजाफा होने के बाद 93,140 की सतह पर स्टॉक मार्केट हिट कर रही है और जुम्मे की नमाज के बाद इसमें मजीद तेजी के इम्कान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा क्यों किया? मोदी की जमात के अरकान गुंडागर्दी पर उतर आए। मकबूजा कश्मीर की असम्बली को मैदान जंग बना दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 नहीं लगा सकती। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के करारदाद मंजूर किए जाने पर असम्बली में बहस जारी थी। इस दौरान एक रुकन के भाई आर्टिकल 370 और 35A की फौरी बहाली के मुतालबात पर मबनी बैनर्स ऐवान में ले आए। बीजेपी के अरकान ने उन्हें घेर लिया और ऐवान से निकालने और PDP की पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश की। सार्जन आर्म्स ने हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को बाहर निकाल दिया। 5 अगस्त 2019 में भारत ने एकतरफा इकदाम से मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम तालीम स्टेम बच्चों में तख्लीक सलाहियतें उजागर करता है। माहिरीन तालीम कहते हैं कि स्टेम में शामिल मज़ामीन में महारत से मुस्तक़बिल के चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। फातिमा बतूल की रिपोर्ट। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स का मुखफ़फ़ स्टेम वो 4 बुनियादी शोबे हैं जो दौरे हाजिर में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। स्टेम तालीम का मकसद तुलबा को एक ऐसा माहौल फराहम करना है जहाँ वो तख्लीकी तौर पर सोच सकें। बच्चे जो हैं वो साथ साथ बजाय इसके कि पुराने तरीके से रट्टा लगाएं, अब वो कॉन्सेप्ट समझ के करते हैं। उन्हें ये नहीं है कि ये क्वेश्चन तो ऐसे था तो ऐसे नहीं आया। अब उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं थ्रू स्टेम एजुकेशन और फिर जो भी क्वेश्चन होता है उन कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक वो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ने खुद से गाड़ी भी बनाई है और कुछ और भी चीज़ें बनाई हैं, मॉडल्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो उसमें वो उनकी ज़रा क्रिएटिविटी सामने आ रही है। हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे टीचर्स भी हमारा मतलब ये नहीं कि हर चीज़ पढ़ाई पर ही हो, थोड़ी सी अलग एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हमारी टीचर्स हम पर तवज्जो मतलब दे रही हैं। स्टेम तालीम से बच्चों की मंतकी सोच, मसाइल का हल तलाश करने और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। स्टेम तालीम हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। अब इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में बच्चियाँ निहायत दिलचस्पी से स्टेम तालीम से भरपूर इस्तेफादा कर रही हैं। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ फातिमा बतूल, AY न्यूज़ इस्लामाबाद। सादा जुबान, अछूता अंदाज, बचस्तगी कमाल की, मुनफरिद असलूब के हामिल रिवायत शिकन शायर जॉन इलिया को दुनिया से गुजरे 22 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।